बोलेंगे 629। ओम 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 बराबर परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजघन अनंत चिदघन परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजघन परमाकाश अखिलात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत अनंत संपूर्ण अपरिचित निर्भ्रांत निरपेक्ष वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण राउंड 44वां राउंड। जिसके पास बुक ना हो उसको बुक दो। बुक सबके हाथ में होनी चाहिए तो अंदर कंफर्म करके होगा कि सत्य है। बुक दो, सबको बुक दो। जिसके पास बुक ना हो सब बुक ले लो, हाथ ऊंचा करके ले लो। जो पढ़ते हो बुक ले लो सब, पढ़ते हो सब ले लो। ऐसा करना ही आद्य परब्रह्म सद
ओम श्री आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण पेज नंबर 629 104वां सर्ग। इस सर्ग में राजा लवणाख्यान के आदि में देश, राजा, सभा की स्थिति तथा उस सभा में इंद्रजाल करने वाले अश्व को देखकर उत्पन्न हुई विस्मय पूर्वक स्थिति का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस विषय में मैं तुमसे उत्तम आख्यान कहूँगा, जिससे जैसे यह जगत संबंधिनी इंद्रजाल की शोभा चित्त के ही अधीन स्थित रहती है, वह सब ज्ञात हो जाएगा। इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के वनों से पूर्ण स्वच्छ तथा महान उत्तरा पांडव नामक एक जनपद राज्य है। उस सघन और गंभीर वन में तपस्वी लोग विश्राम कर रहे हैं। विद्याधरी उसके उपवन की लताओं में झूला झूल रही है। ऐसा वह नगर है। वहाँ वायु से कल्पित कमल की धूलि से रक्त और पीत वर्ण पर्वतों से युक्त और शोभायमान पुष्प समूह से रचित वनों की माला शिरोभूषण है। करंज की लता, कुंज और पुष्पों के गुच्छों सहित जिसमें ग्रामों के निकट तक वन फैला है, खजूर के वृक्षों की अधिकता ग्राम जिसमें छिपे से लगते हैं, उस वन में हो रहे शब्द से आकाश तक व्याप्त है। उत्तम मणि विशेष की पिंगल की शिला के सदृश पके हुए चावलों के खेतों से पिंगल, लालाई तथा पीतता युक्त वर्ण और नीलकंठों के शब्द सहित उत्तम जंगलों से शोभित सारस पक्षियों के शब्द के वेग से शब्दायमान सुवर्ण के सदृश वनों से युक्त तथा तमाल और पाटल वृक्षों से नील पर्वत या ग्रामों के कुंडल से शोभित तथा चित्र विचित्र पक्षियों के समूह के शब्द से जहाँ मधुर ध्वनि हो रही है, अर्थात वहाँ पक्षियों की भरमार है, और नदियों के तटों पर विकसित नीम के वृक्षों से रक्तवर्ण गान करती हुई जड़हन, वह धान जो एक जगह से उखाड़कर दूसरे खेत में विरलता से पुनः लगाया जाता है। गान करती हुई जड़हन के खेतों में कन्याओं ने जहाँ कामदेव के चित्त को भी हरण कर लिया है, अर्थात जहाँ की कन्याएं बहुत ही सुंदर है तथा पुष्पों और फलों में शिथिल बंधनों को गिराने के अर्थ चलते हुए पवन जहाँ पर पुष्प रूपी मेघों को कंपा रहा है, कंदरा रूपी गृहों से सिद्ध चारण तथा बंदी जिसमें निकल रहे हैं, ऐसी स्वर्ग की सुंदरता से स्वर्ग से लाकर मनो किसी ने उसे रचा है। किन्नर और गंधर्वगण जिसमें गान कर रहे हैं, ऐसे कदली केले के मंडप जहाँ विराजमान है तथा मंद सुगंध और शीतल वायु से उत्तमता से स्थित और उपवनों से पांडुर, श्वेत और पीत वर्ण, वह उत्तरा पांडव नामक जनपद है। हरिश्चंद्र के कुल में उत्पन्न अति धार्मिक लवण नामक राजा उस देश में वैसे ही विराजमान है जैसे पृथ्वी पर सूर्य। जिसके यश रूपी पुष्पों के शिरोभूषण से पांडुर वर्ण श्वेत मिश्रित हो गया है। स्कंद मंडल जिनके ऐसे पर्वत इस प्रकार जहाँ पर शोभित है, जैसे विभूति लगाए हुए महादेव जी अपनी तीक्ष्ण तलवार से खंड खंड संपूर्ण शत्रु मंडल को काटने वाला और जिसके स्मरण से ही शत्रुओं को ज्वार हो जाता है, ऐसा राजा लवण था। जिसके द्वारा किए गए उदार कार्यों और शिष्ट लोगों के रक्षक चरित को चिरकाल तक मनुष्य वैसे ही स्मरण करेंगे जैसे विष्णु भगवान के चरित को, अर्थात
राजा लवणासुर बहुत उदार था तथा उसके राज्य में शिष्ट लोगों का जीवन सुरक्षित था, जिसके गुणों के गीता सुमेरु पर्वत के शिखरों तथा देवताओं के स्थानों में अप्सरागण विकसित पुलक शरीर के उत्साह के साथ गान करती है। जिसके गुणों के गीत का स्वर्ग की अप्सराओं ने गायन किया और उसे इंद्रादि लोकपालों ने सुना, उसके की ध्वनि का अनुकरण ब्रह्मा के हंस अपने अभ्यास से करते हैं। हे राम जी, अन्य राजाओं के साधारण जिसके उदार कार्यों की चमत्कृति स्वप्न में न थी, अर्थात राजा लवणासुर सदा सबसे उत्तम कार्य करता था और जिसकी दीनता तथा अन्य दोषमय क्रिया लोगों द्वारा न तो कभी देखी गई और न सुनी गई, कुटिलता को जो कदापि जानता ही नहीं था, कुटिलता को जो कदापि जानता ही नहीं तथा अविनय जिसने कभी देखा ही नहीं, और जो उदारता को इस प्रकार धारण करता था जैसे अक्षमाला को ब्रह्मा जी, हे राम जी इत्यादि इन गुणों से युक्त वह राजा जब सूर्य दिन के अष्टम भाग पर्यंत आकाश में आए, अर्थात 4 घड़ी दिन चढ़ने पर सभा में आकर सिंहासन पर विराजमान हुआ। वहाँ वह राजा आकाश में चंद्रमा के समान सुख से सिंहासन पर बैठा और इसके बाद कर देने वाले छोटे छोटे राजा तथा सेना भय के साथ प्रवेश कर रहे थे। सब सामान्य राजा करदाई सुखपूर्वक बैठ गए और ललना गण मधुर कंठ से गान कर रही थी तथा वीणा और बांसुरी के मधुर शब्द आनंद के साथ सबका मनोहरण कर रहे थे। उत्तम चंवर हस्त में लेकर अंगनागण राजा के ऊपर व्यजन करते थे। बृहस्पति तथा शुक्राचार्य के समान मंत्रियों का मंडल आराम पूर्वक बैठ गया। राजा द्वारा पूछने पर सुंदर कुशल मंत्रीगण ने अपना अपना वृत्तांत तथा देशांतर की वार्ता को उसके समक्ष प्रस्तुत किया। इतिहास में पवित्र पुराण ग्रंथ जिस समय सुनाए जा रहे थे तथा बंदीगण नम्र होकर जिस समय राजा के समक्ष उसकी पवित्र स्तुति पढ़ रहे थे, उसी समय अपने वेश और आभूषण आदि आडंबरों से संपन्न वर्षों से अपनी सामग्री का संपादन करके एक इंद्रजाल करने वाला ने राजा की सभा में वैसे ही प्रवेश किया जैसे भावी वर्षा से विद्युत आदि संभ्रमण धारण करने वाला मेघ पृथ्वी पर। उसने किरट के कूच पर्वत पक्ष में श्रृंग, उसने किरट के कूच से उदार है कंठ पक्षे आदित्य का, उसने किरट के कूच से उदार है कंठ जिसका ऐसे राजा के चरणों के समीप जाकर इस भ्रांति से प्रणाम किया जैसे फल भार से युक्त वृक्ष रमणीय पर्वत को। उत्तम छाया पक्ष में आश्रय संयुक्त उन्नत शाखा प्रदेश पक्ष में कंधा वाले फल और पुष्पों से प्रकाशमान वृक्ष के सम्मुख जैसे कपि चपल वानर बैठता है, वैसे ही राजा के सम्मुख वह बैठ गया। वह ऊंचे कंधे वाले राजा से वैसे ही बोला जैसे चपल और पदार्थों का लंपट भ्रमर सुगंध युक्त और सुखदायक वायु सहित पद्म से। हे प्रभु, आप इसी सिंहासन पर ही बैठकर कौतुक क्रीड़ा वैसे ही देखिए जैसे आकाश में चंद्रमा पृथ्वी को देखता है। ऐसा कहकर उसने भ्रम पैदा करने वाले मोर के पंखों से युक्त मोरछल को घुमाया, जो कि नाना प्रकार की रचनाओं का कारण परमात्मा की माया के तुल्य था। नाना प्रकार के रमणीय तेज सहित रेणुओं से शोभायमान उस मोरछिल को राजा ने वैसे ही देखा जैसे देवताओं के विमानों पर आरूढ़ इंद्र अपने धनुष की लता को। हे राम जी, उसी क्षण सभा में एक अश्वपालक ने घोड़ों के रक्षक ने हे राम जी, उसी क्षण सभा में एक अश्वपालक ने वैसे ही प्रवेश किया जैसे तारागण रूपी परिकरों सेवकों से पूर्ण आकाशमान में मेघ और
अति वेगवान शांत एक घोड़ा उसके पीछे पीछे वैसे ही गया जैसे देवलोक की ओर मुख किए हुए और प्रसन्न इंद्र के पीछे पीछे उच्चैश्रवा इंद्र का अश्व। उस घोड़े को लेकर अश्वपालक राजा से इस प्रकार बोला, जैसे उच्चैश्रवा तुरंग सहित क्षीरसागर इंद्र से, हे राजन, यह उस घोड़े को लेकर अश्वपालक राजा से इस प्रकार बोला, जैसे उच्चैश्रवा तुरंग सहित क्षीरसागर इंद्र से, हे राजन, यह अश्व उच्चैश्रवा के तुल्य अश्वों में रत्न है और उड़ने के स्वभाव वाले वेग से यह ऐसा है मानो मूर्तिमान वायु, अर्थात इसकी दौड़ने की गति वायु के समान है, अर्थात यह हवा से बातें करता है। हे प्रभु, हमारे स्वामी ने इस अश्व को आपके निकट भेजा है, क्योंकि पदार्थों की उत्तम शोभा महात्माओं को अर्पण करने से ही होती है, अर्थात उत्तम वस्तुएं उत्तम लोगों के पास रहनी चाहिए। उस अश्वरक्षक के इतना कहने पर वह ऐन्द्रजालिक इस रीति से बोला, जैसे मेघ की गर्जना शांत होने पर चातक मेघ से, हे प्रभु, आप इस उत्तम अश्व पर आरूढ़ होकर लोक लोकांतरों में वैसे ही विहार करो, जैसे अपने प्रताप से अपरिमित शोभा दी हुई पृथ्वी पर सूर्य भगवान। उसके इतना कहने पर राजा ने उस अश्व को वैसे ही देखा, जैसे पवन की ताड़ना जनित शब्द सहित मेघ से ऊपर गला उठाकर विशेष शब्दकारी मोर। विचित्र उपमा देने योग्य आकार हो गया है, जिसका ऐसा राजा अपलक दृष्टि से उस अश्व को देखते देखते हुए ही भित्ति में लिखे हुए चित्र के समान हो गया। हे राम जी, क्षण भर उस अश्व को देखकर उसी सिंहासन पर ही स्थित आच्छादित नेत्र वाला होकर वह वैसे ही स्थित रहा, जैसे जल से शब्द करने वाला समुद्र जल पीने को उद्यत अगस्त्य ऋषि को देखकर अति क्षुब्ध होकर अपने अंतर्गत पर्वत मीनों सहित स्तंभित हो जाए। वह राजा 4 घड़ी तक आत्मा में ध्यानासक्त के तुल्य वैसे ही स्थित रहा, जैसे बाह्य पदार्थ की दृष्टि से अंतःकरण में चलायमान वीतराग बाह्य दृष्टि रहित मुनि परमानंद के आनंद में। वह राजा 4 घड़ी तक आत्मा में ध्यानासक्त के तुल्य वैसे ही स्थित रहा, जैसे बाह्य पदार्थ की दृष्टि से अंतःकरण में चलायमान वीतराग बाह्य दृष्टि रहित मुनि परमात्मा के आनंद में। वह राजा अपनी भुजाओं के बल से अनेक बलवानों को जीतने वाला था। ऐसे उस राजा द्वारा बुद्धि से अधिक चिंतन किए जाने के कारण किसी भी व्यक्ति ने उसे जगाया नहीं। हे राम जी, वहाँ पर श्वेत चामर सर्वथा गति रहित हो गए और चामर चलाने वाला अंगनागण वैसे ही हो गया, जैसे रात्रि में स्तंभित चंद्रमा की किरण। विस्मय से पूर्ण चेष्ट रहित वे सभासद वैसे ही शोभित हुए, जैसे गति रहित पुष्प की रेणु हो गई है, जिनके जैसे गति रहित पुष्प की रेणु हो गई है, जिनके ऐसे पंख में मिले हुए कमल। सभा के स्थान में मनुष्यों का कोलाहल धीरे धीरे वैसे ही शांत हो गया, जैसे वर्षा के शांत होने पर आकाश में मेघों की गर्जना। पेज नंबर 633 633। संदेह समुद्र में डूबे हुए सब उत्तम मंत्रीगण चिंतित हो गए, जैसे असुरों के युद्ध में विष्णु के दुखी होने पर सब देवतागण। नेत्र मुंदकर राजा के स्थित होने पर महान विस्मय से उत्साहहीन तथा भय और मोह से खिन्न उस सभा में उपस्थित जन समूह वैसे ही शोभित हुआ, जैसे मुकुलित कलिबंध कमल का वन। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित इंद्रजालोपाख्यानगत नृप व्यामोह नामक 104वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 105वां। मोह रहित स्वस्थ हृदय होने पर राजा ने
इंद्रजाल में जो कुछ देखा वह आख्यायिका की भूमिका का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इसके पश्चात 4 घड़ी के पीछे राजा इस प्रकार बोध को प्राप्त हुआ जैसे वर्षा के मेघ के विनिर्मुक्त होने पर उत्तम कमल। प्रबोध प्राप्त कर अंगद और शिरोभूषण सहित राजा ने अपने शरीर को वैसे ही कंपाया जैसे पूर्ण वन तथा शिखरों सहित पर्वत को भूकंप। बोध चेतनावस्था प्राप्त आने पर वह राजा आसन पर वैसे ही कंपित हुआ जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गज के संचलित होने पर कैलाश पर्वत। राजा के कंपित होने से उसके सम्मुख बैठे राजाओं ने अपने को वैसे ही संभाला जैसे प्रलय संचलित सुमेरु को अपने तटों से महेंद्र आदि कुल पर्वत। सम्मुख स्थित पुरुषों के थामे हुए वह राजा वैसे ही शोभायमान हुआ जैसे चंद्रोदय से तरंगों से संचालित समुद्र का जल। यह कौन सा स्थान है और किसकी यह सभा है, ऐसा धीरे से शब्द उस राजा ने उसी प्रकार किया जैसे कमल के कोश में बंद होते हुए भ्रमर। इसके अनंतर सभा में उन स्थित जन आदर पूर्वक राजा से इस प्रकार बोले कि हे देव, यह क्या है जैसे भ्रमरी बोल रही है जिसमें ऐसी कमली ने देखा है, राहु जिसमें ऐसे सूर्य को। इसके अनंतर जैसे प्रलय के उमंग से भयभीत देवताओं ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था, ऐसे ही वहां उपस्थित सभासद तथा मंत्रियों ने इस राजा से पूछा, हे देव राजन, आपकी ऐसी स्थिति होने से हम लोग अत्यंत व्याकुल हैं और यह आश्चर्य की बात है कि भ्रांति की प्रतीति बिना कारण ही अभेद्य मन का भी भेदन करती है। हे भगवान, बिना विचारे रमणीय परिणाम में फीके विकल्प में किन लोगों में रागादि से अन्य जनों के तुल्य आपका मन किस कारण से भ्रमित हो गया है। आप निरंतर उदार वृत्तांत वाली विवेक की कथाओं को सुनते हैं। इस अभ्यास से शीतल तथा निर्मल आपका मन भय की बातों में क्यों निमग्न होता है, डूबता है? क्योंकि तुच्छ विषयों का आलंबन करने वाला इसी से विषय के छिन्न होने से छिन्न और नष्ट होने पर नष्ट के सदृश मन लोक की बातों में मन को प्राप्त होता है, न कि विवेक से शुद्ध होता है। देहाभिमान से मत अविवेक की दशाओं में इस मन की जो स्त्री पुत्रादिक विषय वृत्ति उठती है और उसी ओर यह दौड़ता है। महान पदार्थ का आश्रय लेने वाला, धीर, विवेकी, गुणों से दूसरों के चित्त को हरने वाला, आपका भी मन छिन्न भान होता है, यह आश्चर्य है। विवेक के अभ्यास से शून्य और देश काल के पीछे दौड़ने वाला जो मन है, उसे मंत्र, औषधि, विषयादि के द्वारा वश में किया जा सकता है। उदार वृत्ति वाला मन मणि, मंत्र एवं औषधि द्वारा वश में नहीं किया जा सकता है। नित्य ही जिसको विवेक प्राप्त है, उसके चित्त को छिन्नता तथा शुष्कता क्यों होती है? विषय छिन्न वृत्ति उसे कैसे कंपाती है, जैसे सुमेरु को महान वायु। इस प्रकार राजा ने स्वजन समूह को अनुकूल वाणी से धैर्य दिलाया। तब राजा का मुख वैसे ही शोभित हुआ जैसे पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा। हे राम जी, यह राजा जिसके नेत्र प्रफुल्लित थे, मनोहर मुख वाला, वैसे ही शोभित हुआ जैसे हिम ऋतु के बीतने पर विकसित पुष्पों के समूह सहित वसंत ऋतु। इसके अनंतर भय और आश्चर्य से जो खिन्नता प्राप्त हुई थी, उसके स्मरण अर्थात पूर्वापर वृत्तांत के अनुसंधान से उपलक्षित है मुख जिसका, ऐसा राजा उस इंद्रजालिक को देखकर वैसे ही शोभित हुआ जैसे अस्त होने के समय चंद्रमा आकाश में राहु को देखकर। राजा उस इंद्रजालिक को देखकर हंसा और उससे राजा वैसे ही बोला जैसे हिंसक नकुल नेवले को देखकर क्षुद्र सर्ववेशधारी तक्षक नागराज। हे अविवेककारी,
हे अविवेकधारी, इस माया जाल से तूने क्या किया? माया से शांत समुद्र भी क्षण भर में ही शुद्ध हो जाता है। अहो, मंत्रादि पदार्थगत परमात्मा की शक्ति विचित्र है। जिन्होंने अति समर्थ मेरे चित्त को आश्चर्य के साथ मोहित कर दिया। कहाँ तो हम लोग संसार के प्रसिद्ध व्यवहारों के सिद्धांत रहस्य को जानने वाले, और कहाँ ये मोहदायिनी अति विशाल आपत्तियाँ। विवेकी मन भी कदाचित देह के स्थित रहने पर क्षण भर के लिए बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी स्वप्न, इंद्रजाल आदि में मोह से ग्रस्त हो जाता है। हे सभासदों, शंबरासुर की माया को जानने वाले इस इंद्रजालिक ने मुहूर्त मात्र में जो मुझे दिखलाया है, उस आश्चर्यदायक आख्यान को आप लोग सुनिए। इस इंद्रजाल में बहुत से कार्यों की चंचल दशा को मैंने वैसे ही देखा जैसे इंद्र से प्रार्थना किए हुए ब्रह्मा जी उनकी सृष्टि को ध्वंसन करने मुहूर्त मात्र में इंद्र की सृष्टि का कौतुक देखा। ब्रह्मा जी ने जैसे इंद्र से प्रार्थना किए हुए ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि को ध्वंसन करते मुहूर्त मात्र में इंद्र की सृष्टि का कौतुक देखा। यह कहने पर जब सभासद लोग राजा की आख्यायिका को सुनने के लिए दत्तचित्त हुए, तब हंसते हुए राजा ने विचित्र वृत्तांत कहना आरंभ किया। राजा जी बोले, नाना पदार्थों से व्याप्त हृद, नदी, नद, नगर तथा पर्वत आदि से परिपूर्ण तथा महेंद्र आदि कुल पर्वतों से मिश्रित इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से पूर्ण यह हमारा देश है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतों मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित इंद्रजालोपाख्यानगत राजा व बोध नामक 105वां सर्ग पूर्ण। 106वां सर्ग। इस सर्ग में अश्व द्वारा वन में पहुंचाए गए राजा का चांडाल की कन्या के साथ हुए विवाह का वर्णन किया गया है। राजा जी ने कहा, हे सभासदों, नाना प्रकार के वन और नदियों से युक्त इस पृथ्वी मंडल के सहोदर छोटे भ्राता के समान यह हमारा प्रसिद्ध देश है। नगर निवासी तथा प्रजागणों के अनुकूल वृत्ति है जिसकी, वैसे ही इस देश का मैं राजा हूँ। जैसे स्वर्ग में इंद्र अपनी सुधर्मा सभा में है, वैसे ही इस सभा में उपस्थित हूँ। इतने में रसातल से मायावी मय नामक असुर जैसे स्वयं निकले, वैसे ही दूर देश से यह शंबर की माया जानने वाला इंद्रजालिक यहाँ आ गया। इसने तेज से बलवती मोर की पंखी मूर्छल को इस समय ऐसे घुमाया जैसे प्रलय काल के पवन संयुक्त मेघ ने इंद्रधनुष की लता को घुमाया था। इस चंचल मूर्छल को देखकर इसके अश्व के सम्मुख स्थित मैं आत्मा में भ्रांतचित्त हो गया और एकाकी उस घोड़े की पीठ पर आरूढ़ हुआ। इसके अनंतर मैं उस उत्तम अश्व पर चढ़ा और प्रलय काल के उत्पात के वश से चलायमान पर्वत पर पुष्करावर्तक मेघ जैसे चलता है, वैसे ही मैं उस घोड़े पर बैठ चल दिया। मैं अकेला ही अतिवेग से मृग्या के लिए वैसे ही चला जैसे प्रलय के बढ़े हुए समुद्र के महातरंग सर्वस्व से पूर्ण पृथ्वी पर वायु के समान दौड़ने वाले उस घोड़े पर बैठकर वैसे ही दूर चला गया जैसे बिना विचारे रमणीय विषय समूह के भोग के अभ्यास से जड़ मन परमात्मा से दूर हो जाता है। जैसे बिना विचारे रमणीय विषय समूह के भोग के अभ्यास से जड़ मन परमात्मा से दूर हो जाता है। इसके पश्चात वितराग मुनियों के मन के समान विषय रहित स्त्री के चित्त के तुल्य भयंकर प्रलय से जलाए हुए ब्रह्मांड के समान भीषण भयदायक पक्षियों से वर्जित शीत से अति दुस्सह वृक्ष और जल शून्य महान तथा अंतरहित मन में थकित हो गया है वाहन जिसका ऐसा मैं हो गया। पुनः वह दूसरे आकाश के समान तथा स्वादु उदक वाले समुद्र से दूर पूर्ववर्णित पृथ्वी की परिखा कारगत अष्टम समुद्र के तुल्य पश्चिम सागर के समान
शून्य कोटक के तुल्य अति शुष्क और ब्रह्माकार ज्ञानी के चित्त के समान अपरिमित और ब्रह्माकार ज्ञानी के चित्त के समान अपरिमित मूर्ख के क्रोध के तुल्य भयंकर मनुष्यों के संबंध से वर्जित तथा द्रोण और पल्लव की उत्पत्ति से रहित जंगल में मुझे कष्ट भोगने पड़े, उससे मेरी बुद्धि अति खिन्न हो गई तथा जैसे अन्न फल तथा बांधव से रहित दरिद्रता को पाकर कोई ललना स्थित हो, वैसे ही मैं वहाँ ठहरा। शोभायमान मृग तृष्णा के जलों में चारों ओर डूबे में दिशाओं के मुख जहाँ ऐसे उस वन में सूर्यास्त होने तक मैं घूमता रहा। मध्य में शून्यता से विशाल है आकृति जिसकी, ऐसे उस मन को खेदयुक्त अति क्लेश से मैंने वैसे ही पार किया जैसे विवेकी जन संसार को पार करता है। अर्थात विवेकी जन संसार के क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के कष्ट एवं क्लेश उठाते हैं। जैसे आकाश के भ्रमण से सूर्य अस्ताचल पर पहुँचता है, वैसे ही खिन्न मैं इस घोड़े से ढोता हुआ क्रम से उस जंगल में पहुंचा जहाँ पर जामुन और कदम के अधिक भोगे के वृक्षों पर मधुर भाषण करने वाले पक्षीगण वैसे भासते थे जैसे मार्गग्रामियों के बांधव। जहाँ पर कोमल घास की शिखा की पंक्ति वैसे ही विरल थी जैसे अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा कपटी के हृदय में आनंद की वृत्तियाँ। पूर्वोक्त नीरस जंगल से यह अधिक सुखदायक था क्योंकि अत्यंत दुखयुक्त मरण से रोग होना प्राणियों में उत्तम समझा जाता है। वहाँ पर मैं जंगली कागजी नीमों के वृक्ष के नीचे वैसे ही गया जैसे महान समुद्र में विहार करते हुए मार्कंडेय ऋषि विष्णु संयुक्त वट के वृक्ष के निकट गए थे। मैं उस वृक्ष के नीचे पहुंचा तो मेरा कंधा उस वृक्ष की शाखाओं लताओं को छूने लगा। मैंने उनका वैसे ही सहारा लिया जैसे सूर्य के ताप से संतप्त पर्वत मेघ की माला का। जब मैं उस लता के सहारे लटक रहा था तो वह घोड़ा वहाँ से वैसे ही चला गया जैसे मनुष्य के गंगा जी का आश्रय पाकर सब पापों का समूह छोड़ देता है, सब पापों के समूह को छोड़ देता है। दीर्घकाल तक अधिक मार्ग चलने से थक गया और अति खिन्न होकर चिरकाल तक मैंने उस वृक्ष के नीचे वैसे ही विश्राम किया जैसे अस्ताचल के शिखर के ऊपर कल्पवृक्ष के नीचे सूर्य। जब तक सूर्य भगवान समस्त व्यवहार समूह के साथ मानो विश्राम करने के अर्थ अस्ताचल के आंगन में स्थित हो गए, धीरे धीरे रात्रि ने समस्त भुवनों के उदर को ग्रस्त कर लिया अर्थात संपूर्ण धरा पर अंधकार छा गया और जंगल में रात्रि को सब प्रवृत्त हुए। मैं कोमल वृक्ष के पत्ते से ही खंडित खोखल में वैसे ही छिप गया जैसे पक्षी अपनी चोंच को पक्ष के नीचे छिपाकर अपने घोंसले में छिप जाता है। सर्प के काटने से नष्ट विवेक के तुल्य, मृत्यु के वशीभूत स्मृति से शून्य बिके हुए के समान, दीन और अंधकूप में निमग्न के सदृश और मोह से ग्रस्त मेरी रात्रि वहाँ पर कल्प के समान उसी प्रकार बीत गई जैसे महान समुद्र में बहते हुए मार्कंडेय मुनि की। मैंने न तो स्नान किया, न पूजन किया और न उस समय भोजन किया। केवल आपत्तिग्रस्त मनुष्यों के अग्रभाग में स्थित मेरी रात्रि बीत गई। निद्रा रहित, धैर्य सहित और पत्तों के साथ कांपते हुए अति दीर्घता के साथ वह दुष्टा रात्रि बीत गई। इसके अनंतर तारागण, चंद्रमा और कुमुदों के साथ अंधकार की रेखाओं के मुख पर भली भांति मेरे समान ज्ञानता प्राप्त होने पर और दीर्घवन में वेतालों के सिंहनाद युक्त क्रीड़ाओं के शांत होने पर दुस्सह शीत की पीड़ा सहित प्राणियों के दंत कटकटाने और सिक्कार शब्दों के साथ विपत्ति में ग्रस्त मुझ पर हंसती हुई के तुल्य मधुपान की क्रीड़ा से मानो अरुण रक्तवर्ण पूर्व दिशा को मैंने देखा। इसके अनंतर क्षण भर भी ही जैसे अज्ञानी ज्ञान और दरिद्र सुवर्ण को देखता है, वैसे ही मैंने पूर्व दिशा रूपी ऐरावत दिग्गज के ऊपर आरूढ़
सूर्य भगवान को देखा। उस समय उठकर मैंने अपने ओढ़ने और बिछोने के को इस प्रकार फटकारा झाड़ा जैसे संध्या काल के समय नृत्य की अनुरागी श्री महादेव जी हस्ती के चरणों को। इसके पश्चात उस वनस्थली में मैं ऐसे घूमने लगा जैसे पहले से तप्त हो गए हैं प्राणीगण, जिसके ऐसी जगत कुटी में काल। कोई भी प्राणी उस प्राचीन दीर्घ जंगल में वैसे ही नहीं दिखाई दे रहा था जैसे मूर्ख के शरीर में कोई उत्तम गुण। केवल शंका रहित फल रहित वन के खंड में भ्रमण से अथवा जाति की चपल चीची ऊंची शब्द करने वाला पक्षीगण उस वन में विहरते थे। इसके पश्चात 4 घड़ी दिन चढ़ने पर और स्नान किए हुए तुल्य की ओस शुष्क हो जाने पर भ्रमण करते हुए मैंने हाथ में भात लिए हुए कन्या को वैसे ही देखा जैसे स्त्री वेशधारी हस्त में अमृत का घड़ा लिए हुए विष्णु को दानव लोग। चंचल नेत्र श्याम वर्ण और मलिन वस्त्र को धारण किए हुए उस कन्याओं मैं देखकर उसके निकट वैसे ही गया। उस कन्या को चंचल नेत्र श्याम वर्ण और मलिन वस्त्र को धारण किए हुए उस कन्या को देखकर मैं उसके निकट वैसे ही गया जैसे रात्रि के निकट चंद्रमा। मैंने उससे यह कहा कि हे बाले, इस घड़ी आपत्ति में मुझे यह भात शीघ्र दे दो। भात प्राण का नाश उपस्थित होने पर संकटापन्न दशा में इधर उधर का अन्न खाने से भी मनुष्य वैसे ही पाप में लिप्त नहीं होता जैसे जल में कमल का पत्र, अर्थात संकट काल में मनुष्य किसी के यहाँ से भी अन्न ग्रहण कर सकता है। इस बड़ी आपत्ति में मुझे यह भात शीघ्र दे दो, क्योंकि दीनों के दुख हरण करने ही से संपत्ति विशालता को प्राप्त होती है, अर्थात उसी संपत्ति का महत्व होता है जो दीन दुखियों के काम आती है। इस समय मैं सारी विपत्ति में हूँ, इसलिए मेरे लिए यह भात ही मेरे लिए संपत्ति है। इसकी महत्ता इसी में है कि तुम मुझ दीन को यह दे दो। हे बाले, मेरी भूख उसी तरह बढ़ गई है जैसे प्राचीन युग के कोटर में स्थित बच्चा दिए हुए काली सर्पिणी की। मैंने उससे इस प्रकार याचना की, फिर भी उसने मुझे वैसे ही भात नहीं दिया जैसे लक्ष्मी यत्न से प्रार्थना करने पर भी पापी को धन नहीं देती। परंतु चिर काल तक मैं उसका अनुगामी पीछे चलने वाला बना रहा और एक वन के खंड से दूसरे वन के खंड में मैं उसके पीछे पीछे चलता ही गया। छाया के तुल्य ठहरने पर उस कन्या ने मुझसे कहा कि हे हार केवल को धारण करने वाले, आप मुझे चांडाल की कन्या जाने समझे और मैं मनुष्य, अश्व तथा गज को खाने वाली अति क्रूर राक्षसी के समान हूँ, अर्थात मेरा अन्न आपके भोजन करने योग्य नहीं है। हे राजकुलोत्पन्न, तुम मेरा अनुगमन करने मात्र से भोजन वैसे ही नहीं पा सकते जैसे अपूर्ण अभिलाष ग्राम्यता उक्त जन से मैत्री। ऐसा करती हुई उसके पश्चात क्रीड़ा पूर्वक चलती हुई तथा लता कुंजों में झीकती हुई लीला पूर्वक कटाक्ष आदि चेष्टाओं से अपने अभिप्राय को प्रकट करती हुई नम्र होकर वह बोली, हे महाराज, यदि तुम मेरे पति बनने को तैयार हो तो मैं यह भोजन तुमको दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे सदृश सामान्य जन बड़े प्रयोजनों लाभ के बिना दूसरे का उपकार नहीं करता। मेरा चांडाल पिता यहाँ खेतों में बैलों को वैसे ही जोत रहा है जैसे क्षुधित धूलि से दूसर श्मशान भूमि में बेताल। मैं यह अन्न उसके लिए ले जा रही हूँ। परंतु यदि तुम मेरे पति बन जाते हो तो मैं तुमको यह अन्न भात दे सकती हूँ, क्योंकि प्रिय पुरुष पति स्त्रियों को प्राणों से भी पूजनीय है, अर्थात स्त्रियों को अपना प्रिय पुरुष प्राणों से भी प्रिय लगता है। इसके अनंतर मैंने उससे कहा कि हे सुव्रते, मैं तेरा पति होता हूँ, बन गया हूँ, क्योंकि
आपत्ति के समय में वर्ण तथा कुल के धर्म के बारे में कौन विचार करता है? आपत्ति के समय में वर्ण तथा कुल के धर्म के बारे में कौन विचार करता है? इसके अनंतर उस कन्या ने मुझे उस अन्न का आधा भाग उसी प्रकार दिया जैसे स्त्री वेशधारी विष्णु ने अमृत का आधा भाग इंद्र को दिया था, और अति क्षुधा से ग्रस्त मैंने उस थोड़े से ही अन्न को बहुत माना। अज्ञान से मेरा चित्त नष्ट हो गया था, अतः मैंने वहाँ जामुनी के फल का रस पिया, उस शबर का अन्न खाया तथा वहाँ कुछ काल तक विश्राम भी किया। वहाँ मुझे सूर्य के सदृश छिपाकर वर्षा के तुल्य श्याम वर्ण वाला इस प्रकार वहाँ से चली गई जैसे बाहर स्थित प्राण को हस्त में लेकर। पुरु, उत्सित, कार्यकारी, भयदायक और स्थूल शरीर वाले अपने पिता के निकट वह ऐसे प्राप्त हुई जैसे अविची नाम नरक में यातना। मेरा आलिंगन करते हुए उसने अपने चांडाल पिता से अपना प्रयोजन विवाह रूप उसी प्रकार निवेदन किया जैसे भ्रमर से संलग्न मधुर शब्द से भ्रमरी। वह बोली कि हे प्रिय पिता, यह मेरा पति हो, इस बात आपको प्रसन्न करे। यह सुन उसके पिता ने कहा कि बहुत अच्छा। और जब दिन का अंत उपस्थित हुआ अर्थात दिन डूबने लगा, तब अच्छी तरह से बंधे हुए दोनों बैलों को उसने वैसे ही छोड़ा जैसे यमराज अपने किंकरों सेवकों को, और मेघ तथा कोहरा दिशा के पीली और धूली युक्त होने पर पिशाचों के निवास स्थान पर वैसे ही प्राप्त हुए जैसे बेताल भूतगण एक स्मशान से दूसरे बड़े स्मशान में काटकर पुनः छोटे छोटे भाग कर दिए गए हैं। वानर, मुर्गे और कौवे जिस स्थान पर रक्त से सिंची हुई पृथ्वी पर जहाँ मक्षिकाओं के संग भ्रमण कर रहे हैं तथा सूखने के लिए फैलाई हुई आग, रंगीली आंत और तांती पर पक्षीगण जहाँ पर गिरते हैं तथा गृह के वाटिका में स्थित नींबू के वृक्ष पर पक्षीगण जहाँ शब्द कर रहे हैं और सूखती हुई बड़ी चरबियों के पिंडों से पूर्ण बाहर के द्वार पर पक्षीगण शोभायमान हो रहे हैं तथा आँख से भरे हुए रक्त से भीगे हुए चर्म से रुधिर के बिंदु जहाँ टपक रहे हैं। बालकों के हस्त में रखे कच्चे मांस के पिंडों पर मक्षिकाएं जहाँ पर बिन बिना रही है तथा वृद्ध और श्रेष्ठ चांडाल जहाँ पर बकवास करने वाले बालकों को डांट रहे हैं। हे सभासदों, नाड़ी और आंतों से पूर्ण चांडाल के उस गृह में हम लोग वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे जगत के प्रलय में जहाँ प्राणीगण मर गए हैं, ऐसे स्थान पर यमराज के किंकर उस नूतन श्वशुर के स्थान में अति आदर से लाए हुए केले के आसन पर मैं बैठ गया, और रक्त नेत्र वाले मेरे ससुर ने टेढ़ी आंख वाली मेरी सास से कहा कि यह मेरा दामाद है। यह सुनकर वह अति प्रसन्न हुई। इसके अनंतर कुछ विश्राम करके अजीम चर्म के आसन पर बैठकर संचित किए चांडालों के योग्य भोजन को मैंने वैसे ही खाया जैसे पापी पुरुष अनेक कर्म से संचित किए हुए पापों को। अनंत दुखों के बीच अप्रिय तथा कुत्सित प्रणय के वाक्यों को भी भली भांति सुना। इसके अनंतर किसी अच्छे नक्षत्र युक्त दिन में, जिस दिन में आकाश में मेघ नहीं थे, उन चांडालों के लिए उचित मध्यमास आदि के संचय के आरंभ के उद्योगों से तथा उन वस्तु और विभव आदि की समर्थता के साथ उस भयदायिनी अति कृष्णवर्ण कन्या को उसके पिता ने मुझे वैसे ही दिया जैसे कृष्णवर्ण पाप नरक की यातना। इस विवाह के उत्सव में मदिरा पान से महामत्त बड़े बड़े नगाड़ों को बजाने वाले और नाच विलास करते हुए चांडालों चारों ओर दौड़ते हुए वेद के साथ वैसे ही शब्द करते थे जैसे मूर्तिधारी ब्रह्म हत्यादि महान पापों की राशि। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित इंद्रजालोपाख्यानगत
चांडाली विवाह नामक 106वां सर्ग पूर्ण। 107वां सर्ग। इस सर्ग में शबरालय में 60 वर्ष पर्यंत निवास करते हुए राजा का चांडाल के योग्य कृत्य वाले जीवन का वर्णन किया गया है। राजा जी ने कहा, अब यहाँ पर अधिक कहने से क्या लाभ है। विवाह महोत्सव के समय मैं उस चांडाली के वश में हो गया। ऐसा वशीकृत चित्त वाला मैं उसी समय से पक्का चांडाल बन गया। 7 रात्रि तक उत्सव हुआ और उसके अंत में क्रम से 8 मास बीत गए। यह मेरी स्त्री ऋतुमती हुई और फिर गर्भवती हुई। वह विपत्ति के दूत की क्रिया के तुल्य दूधदायी कन्या को जन्म दिया और वह कन्या शीघ्र ऐसे बढ़ी जैसे मूर्ख जन की स्थूल चिंता। इसके पश्चात 3 वर्ष बीतने पर उसके अशोभन पुत्र वैसे ही उत्पन्न किया जैसे अनर्थ बुद्धि मनुष्य आशा की फांसियों का विधान करने वाले अनर्थ को। पुनः कन्या उत्पन्न हुई और उसके पश्चात पुनः पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वन में मैं दुष्ट चांडाल कुटुंबवान हो गया। जैसे ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण मानने वाला नरक में चिंता के साथ अनेक यातना में भोगता है, वैसे ही उसके साथ मैंने बहुत वर्ष बिताए। वन के मध्य में मैं शीत वात और आतप के क्लेश से विवश होकर चिरकाल तक मैं वैसे ही फिरता रहा जैसे वृद्ध कछुआ छोटे तालाब में। कुटुंब पालन चिंता से नष्ट, अतएव जलती हुई बुद्धि से दुखदायक कष्ट संयुक्त जलती हुई समान दशो दिशाओं को देखा। अलसी के निर्मित अनेक स्थान पर फटे हुए वस्त्र के ऊपर घास की गेहूरी धारण करके बड़ा कष्टदायक भार शीर पर उठाता था, जो कि मूर्तिमान पाप के तुल्य लगता था। जुओं के समूह से व्याप्त और फटा हुआ दुर्गंध युक्त केवल कौपिन वस्त्र को धारण कर धवलिक नामक वृक्षों के नीचे विश्राम करते हुए मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए। कुटुंब पालन की चिंता में निमग्न और शीतकाल के वायु से जर्जर शीत ऋतु में वनों के उदरों में वैसे ही छिपा रहता जैसे मेढक। नाना प्रकार के गंध की तरंगों के ताप से पिघले हुए रक्त के बिंदु आंसुओं के बहाने से बहाए। पाषाणों की शिला के तलों में टूटी रूटी गुप्त गृह थे, जिनमें ऐसे भीगे वन में सुअरों का मांस भोजन करते हुए मेघों से अति भयंकर रात्रियों को बिताया। काले मेघों से सघनता को प्राप्त संपूर्ण बीजों को उत्पत्ति के कारणभूत वर्षाकाल के बीत जाने पर बंधुओं के द्वेष से निरंतर कलह के कारण से सब जगह शंका सहित और दीन चित्त मैंने तोतरी वाणी बोलने वाले बालकों के साथ दूसरे चांडालों के गृहों में वर्षों बिताया। मैं चांडाली के कलहों से उद्विग्न रहता था तथा प्रचंड चांडालों की तर्जनाओं से मेरा मुख वैसे ही जर्जर हो गया जैसे राहु के दांतों से चंद्रमा। मैं नीचे के ओष्ठों से व्याघ्रादि के मांसपिंड वैसे ही चबाता था जैसे नारकी प्राणियों से लाई हुई और उन्हीं के दस्त में बिखरी आंत को नारकी जीव। हिमालय से निकली हुई दुखदायी हेमंत की तरंगे और शिशिर ऋतु में जलकणों की वृष्टि तथा तुषार के समूह को चीरकाल तक वस्त्र रहित शरीर पर ऐसे सहन किया जैसे मृत्यु से छोड़े हुए बाण। वृद्धावस्था से जीर्ण इसी से मूढ़ चित्त मैं अनेक प्राचीन वृक्षों की जड़ें वैसे ही काटी। वृद्धावस्था से जीर्ण इसी से मूढ़ चित्त मैंने अनेक प्राचीन वृक्षों की जड़ें वैसे ही काटी जैसे सुकृतों की। जंगल में शराबों मृत्तिका के पात्रों में पके हुए मांस को आदर से जनों के स्पर्श से रहित दुष्ट स्त्री वाले मैंने भोजन का सेवन किया। मुख के अनेक विकार युक्त मैंने उपार्जित तेज के नाश के लिए मृग
तथा भेड़े के मांस को अपने ही मांस के तुल्य दूसरों से खरीदा। उन प्राणियों के अंगों को काट काट कर उनके कोमल भाग को लोहे के पात्र में रखवा संस्कार करके अधिक मूल्य के लाभार्थ वैसे ही बेचा जैसे सहस्त्रों जन्मांतर के पापों को उसकी वृद्धि के लिए। बिकने से बचे हुए अपवित्र मल मूत्र से पूर्ण मांस को चांडालों के गृह वाटिकाओं में सूखने के लिए फैला दिया। नरक में गिरने के तुल्य अर्थात अत्यंत दुर्दशाग्रस्त और विंध्याचल की कंधा की लता गुरुओं की बंधता को प्राप्त में कंदमूल तथा मांस आदि के उपार्जन में विघ्नभूत जो संध्या काल उसी में द्वेष करने वाली दृष्टि से उदार उठा अथवा फावड़े को पोषक करने के कारण से मित्र रूप में होकर देखा, अर्थात उस उदाहरण से कुटुंब का पालन होता था। इससे मित्र रूप से उसी के ऊपर मेरी दृष्टि गई। जिस दुर्दशा में परंपरा के अनुसार चांडाल की शरीर रूपी दैव से स्त्री पुत्रादिकों ने समर्पित लिए हुए काठी के प्रहारों से कुकुर आदि के उपद्रवों का निवारण करके ग्रामीण जन के योग्य दुष्ट अन्न से पालन किया, जिसकी धारा के वेग से शब्दायमान पत्र थे, जिसके ऐसे ताल के वृक्षों के नीचे अनेक रात्रियों को वानरों के साथ बिताया। शीत की धूप में निवास सूची के अग्रभाग के तुल्य खड़े रोमों में मोती के कण के तुल्य वर्षा काल में मेघ के बिंदुओं को मैं धारण करता था। क्षुधा से क्षीण में मेघ के खंड के समान तुच्छ मांस के टुकड़े के लिए वन में व्याकुल होकर कुटुंब के साथ कलह करता था। शीत के तरंग पर नेत्र वाले वन में दांत कटकटाते हुए और मसी के तुल्य मलिन शरीर से वेताल के बंधु के सदृश आचरण करता था और नदियों के तट पर मत्स्यों को पकड़ने के लिए बड़िश बंसी कटिया मछली को पकड़ने के लिए एक बांस के अग्रभाग में कील लगाकर उसमें चारा लगाया जाता है, ऐसी बंसी या कटिया कहते हैं। नदियों के तट पर मत्स्यों को पकड़ने के लिए बड़िश को कंधे पर रखकर वैसे ही भ्रमण किया जैसे अनेक संसारों में नाश के लिए प्रलय काल में हस्त में फांसी जाल लिए हुए काल और बहुत काल तक भूखा रहने के अनंतर उसी क्षण काटे हुए मृग के वक्षस्थल का रुधिर वैसे ही पान किया जैसे उसी काल में किंचित कृष्ण माता के स्तन का दूध और स्मशान भूमि में स्थित रक्त से रंजित और अपवित्र भोजन करने वाले मुझसे डरकर वन के वेताल वैसे ही भागते थे जैसे चंडिका के खदेड़े हुए। जंगल में मृग पक्षियों के बंधन के लिए जाल वैसे ही फैलाया जैसे वृद्धि के लिए स्त्री पुत्र तथा कुटुंब से उत्पन्न आशा को। जैसे मायामय सब लोग हैं वैसे ही सुकृत शून्य अवस्था वाले मैंने सूत्रजालमय पक्षियों का और जालों से संपूर्ण दिशाओं को भी जर्जरता को प्राप्त कर दिया। उस उपाय के कर्म में भी दुष्कृत के उम्मीद होने पर भी मन को अवसर दिया। अपनी आशा को वैसे ही दूर कर लाया जैसे वर्षा काल में नदी और बुद्धि से वैसे ही दूर भागता था जैसे भालू से सर्प भालू मादा अपने श्वासों से सर्पों को उनके बिल से खींचकर खा जाती है। जैसे भालू से सर्प अपनी कैंचुली त्यागता है वैसे ही मैंने दूसरे प्राणियों के देह के प्रति दया को सर्वथा के लिए त्याग दिया। जैसे गर्मी के अंत में आकाश वेग से बरसने वाले एवं गरजने वाले घनघोर मेघ को स्वीकार करता है, उसी तरह वेग से बाणों को रचने वाली एवं सरजने वाली क्रूरता को मैंने अपना लिया और उग्र गंध तथा दुस्सह विकासिनी स्त्रियों अथवा लताओं को जिनको दूर से ही लोग छोड़ देते थे उनको मैंने काट डाला।
जैसे गड्ढों में कुत्सित लताएं रहती हैं, वैसे ही चिरकाल तक मैंने आपत्तियों को धारण किया, सहा। अपने नियत काल में फल भोगना चाहिए। ऐसा नियत काल ही जिनके क्षेत्रों का विभाग करने वाली मर्यादा है, ऐसे नरक की उद्दंड भूमियों में अज्ञान की वृष्टि ही जिनके फलों के वर्धक थे, ऐसे पापों की मुट्ठी मैंने बोया। विंध्याचल की कंदरा में स्थित मैंने जालों को निर्दयतापूर्वक लोगों के ऊपर वैसे ही गर्जना की, जैसे कल्पांत में प्राणियों के ऊपर यम मोरों के कंठ के झोंपड़ों में विश्राम करने वाला शेष था, जिसका ऐसा मैं नष्ट विवेक वाला होकर वैसे ही शयन किया करता था, जैसे शेष के अंगों पर विष्णु भगवान। चंचल के चरण जिसमें ग्राह्य पक्ष में समीप के पर्वत आकाश पक्षियों के ऐसे शब्द से पक्ष में व्याघ्र आदि शब्दों से उत्साह युक्त धूम्र वर्ण रूप में जिसका ऐसा मेरा शरीर विंध्य पर्वत की गुहा के सदृश आचरण करता था। जुओं से भरी हुई कन्या को पथरी कृष्ण काली देह पर मैं चिरकाल तक ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही धारण करता था, जैसे वराह भगवान चलायमान प्राणियों के साथ सर्व शस्य पूर्ण पृथ्वी को। प्रलय की अग्नि से जगत बख्शी काल का अनुगामी बन मैंने वन में प्रकटीभूत अग्नि से प्राणियों के मंडलों को भस्म कर दिया। मैथुन का व्यसनी जैसे अनेक रोगों को उत्पन्न करता है तथा दुराग्रही अनर्थों को, वैसे ही मेरी स्त्री ने दुख तथा सुखमय संतति को उत्पन्न किया। छिद्र तथा दोष रहित राजा के मुख्य पुत्र मैंने उस समय 60 वर्ष 60 कल्पों के समान इस प्रकार बिताया। हे सभ्यगण, जो काल आप लोगों ने अनुभव किया है, इसकी अपेक्षा अन्य काल में उस शबरा में दुर्वासना की बेड़ी में बंधे हुए मैंने क्रोध में आकर दूसरों को गाली भी दी, विपत्ति में रोदन भी किया, उदन्न कुत्सित अन्न खाया और कुत्सित अन्न खाया और जीर्ण शीर्ण शबरों के स्थान में निवास किया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित उर्वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतों को मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित इंद्रजालोपाख्यानगत आपद वर्णन नामक 107वां सर्ग पूर्ण। 108वां सर्ग। इस सर्ग में राजा का लंबे समय तक चांडाल के स्थान में रहना, वहाँ अनावृष्टि का होना और उससे उत्पन्न दुर्भिक्ष के कारण देश की हुई दुर्दशा का वर्णन किया गया है। राजा जी ने कहा, इसके पश्चात और समय बीता। वृद्धावस्था से मेरे शरीर के जर्जरित होने पर और तुषार से पूर्ण तरुण समूह के सदृश श्मश्रु दाढ़ी मुझसे मेरे आच्छादित होने पर, कर्म रूपी वायु से प्रेरित सुख और दुखमय दिनों के समूह के इस प्रकार गिरने पर, जैसे प्राचीन पत्तों के समूह और युद्ध में जैसे बाणों के समूह गिरते हैं, वैसे ही सुख और दुखों के निरंतर आने पर तथा कलह अकार्य के आने तथा गिरने पर विकल्पों की कल्पना रूपी आवर्त में स्थित पक्षी के तुल्य, निरालंबन में चलने वाले जड़ और तरंगों से पूर्ण समुद्र के तुल्य भ्रांत चित्त युक्त, चलायमान चिंता से पूर्ण चक्र पर आरूढ़ भ्रांत आत्मा और आवर्त के साथ तरुण के तुल्य काल सागर में बहाए हुए इस जीव के स्थित होने पर विंध्याचल की पृथ्वी और वन के कीड़े के समान तथा भोजन मात्र का अवलंबी और दो बाहुधारी गर्दभ के समान वर्तमान मुझे इस प्रकार रहते हुए वर्षों के समूह बीत गए। मृतक के महावेग के तुल्य मेरे लोकत्व राजापन के भूल जाने पर और छिन्न कक्ष पर्वत के तुल्य चांडालत्व स्थिर होने पर संसार में प्रलय के सदृश मन में दावाग्नि के समान समुद्र की तरंग तट के ऊपर शुष्क सूखे वृक्ष पर वज्र के सदृश, उस समय में मरण से परलोक के गमन के समान दुर्भिक्ष काल प्रचंड चंडालों का समूह था, जिसने ऐसे तथा अन्न तृण और जल से शून्य
विंध्याचल की क्रांत भूमि पर उस समय पहुंचा। उस समय मेघ के समूह के न बरसने पर अभी एक पदार्थ दृष्ट हुआ और पुनः नष्ट हुआ। यह दशा कहीं कहीं स्थित होने और शुद्ध अंगार के कणों से मिश्रित मिले हुए वायु के बढ़ने पर प्राचीन सूक्ष्म मरमर पत्र युक्त दावाग्नि से आच्छादित और शून्य वनस्थलियों के चीरकाल की प्रव्रजिताओं पीत जटादि से सन्यासिनियों के तुल्य होने पर प्रव्रजिताओं और शून्य वनस्थलियों के चीरकाल की प्रव्रजिताओं अकांड अर्थात अनश शर में प्रकट उद्भिक्ष हो गया, जो कि भयंकर अति प्रबल वनाग्नि सहित सब गहन जल सहित स्थानों को शोषण करने वाला तृण और पाषाण, जिसमें भस्म के तुल्य धूलियों से मलिन हो गए सबके अंग, जिसमें ऐसा संपूर्ण मनुष्य जिसमें क्षुधित हो रहे हैं, अन्न तृण तथा पानीय पीने के योग्य जलादि से रहित और उत्तम जंगल के तुल्य जनपद अर्थात देश हो गया है, जिसमें ऐसा और तृष्णा नदी का जल जिसमें शोभायमान है और उसमें महिषों भैंसों का समूह डूब मर रहा है, और वन का आकाश वायु में स्थित जल के कणों को भी जिसमें यदि धारण कर सकता था। जल अर्थात जल है अथवा बरसेगा, इस शब्द को सुनने के लिए उत्कंठित मनुष्य समूह जिसमें था। धर्म के अति विस्तार से संपूर्ण पदार्थों के सूखने से दुखी है संपूर्ण प्राणीगण, जिसमें पत्रों के निकलने के उद्योग से क्षुधित प्राणियों के जीवन जहाँ पर निकल गए हैं, मारे भूख से अपने ही अंगों को चबाने की इच्छा अभिलाषा से दंत समूह एक दूसरे को जिसमें काट रहे हैं, दांत मांस की आशंका से निगल लिए हैं, उग्र खदीर और अग्नि के कण के समूह जहाँ पर तथा स्नेह रहित किसान के भ्रम से सार रहित वन के पाषाण खंड भी जिसमें खा लिए गए हैं, और माता तथा पुत्र आदि के समूह जहाँ परस्पर जीवों पर लपट गए हैं, तथा रुद्र के उदर के समान रटते हुए प्राणियों से जहाँ समुद्र कड़ी श्रेष्ठ सारिका पक्षिणी निगल ही गई है, और परस्पर एक दूसरे के काटने से रक्तों से पृथ्वी तल जहाँ पर सींच गया है, तथा सिंह भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जहाँ मत और क्षुधित हस्तीगण प्रयत्न कर रहे हैं। कंदराओं में अपने ही निकलने की आशंका से एक एक सिंह के भ्रमण से भयंकर और परस्पर मारपीट करने के लिए उद्यत लोगों से किए मल्ल युद्ध को धारण करने वाला, तथा पत्र रहित वृक्षों पर प्रबल अंगारमय वायु जहाँ बह रहा है और रक्तपान के लिए तैयार बिलार गैरी गेरू धातुमय तट को चाट रहा है, ऐसी पृथ्वी जहाँ पर है, और सघन ज्वाला की घटाटोप से आवर्त बवंडर सहित जहाँ वन का वायु हो रहा है, हो रहा है, और सब स्थानों में प्रचंड शब्द करते हुए अग्निकुंज से पिंजरमय जंगल जहाँ हो रहे हैं, और जहाँ जले हुए अजगरों से निकले हुए धूम से लता गुच्छ पुष्ट हो रहे हैं, और वायु से आवेष्टित घिरी हुई अग्नि ज्वाला से मानो संध्याकाल के मेघ से आकाश जहाँ आच्छादित हो रहा है, प्रबल शब्द सहित भ्रमण करते हुए भस्म से जहाँ छत्रमंडल दंड शून्य हो गए हैं, और रोदन सहित स्त्री पुरुषों के आगे दीन बालक जहाँ आर्तनाद कर रहे हैं, भ्रमण करते हुए स्त्री पुरुषों के समूह के दांतों से जहाँ पर बड़े बड़े मृतक जीव काट डाले गए हैं, और मांस के लेश मात्र से ग्रसने की शीघ्रता से निकली हुई अपनी अंगुलियां चारों ओर जहाँ पर रक्तवर्ण की हो रही है, और पानी के पत्रों की आशंका से धूम तथा मेघ की छवि को जहाँ पर लोग पीने को उद्यत हो रहे हैं, तथा भ्रमण करते हुए रुद्रों ने आकाश में उड़ रहे अंगार रूपी मांस को जहाँ पर निगल लिया है, अर्थात आकाश में इधर उधर अंगार उड़ रहे थे और गीत उन्हें मांस का टुकड़ा जहाँ पर निगल रहे थे। परस्पर छिन्न भिन्न अंग
संसार के पलायन से व्याकुल तथा जलती हुई अग्नि के टंकार शब्द से मनुष्य के हृदय और उदर जहाँ पर विदीर्ण हो गए हैं और पहुँच कर वायु के झंकार शब्द से सदृश झंकार शब्द के सदृश भयंकर दावाग्नि जहाँ भड़क रही है तथा भयभीत अजगरों के फुफकार से गिरते हुए अंगार सहित वृक्ष जहाँ पर है, शुष्क हो गए हैं कोटल जिसमें ऐसे पूर्वोक्त अकांड के दुर्भिक्ष सहित देश में जाकर पूर्व काल में रमणीय भी पदार्थ प्रलय काल में द्वादश सूर्य को अग्नि से दग्ध हुए जगत के सदृश हो गया। हे सभ्य लोगों, जलती हुई अग्नि से जटा से युक्त वृक्षों के खंडों में चलते हुए वायु के प्रसार से पीड़ित लोग जहाँ पर है, ऐसा वह विंध्य प्राण का देश अग्नि सूर्य और शनैश्चर के रमण स्थान की तुल्यता को प्राप्त हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगाशिष्ट महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित इंद्रजालोपाख्यांगत अकांड वर्णन नामक 108वां सर्ग पूर्ण।